बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद वसीम है। अच्छा जी, आज हम डिस्कस कर रहे हैं इटली के एक पब्लिक सेक्टर्स के बारे में, जिसमें ना तो आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट है और ना ही यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी है। यहाँ पे मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स जो है ना यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और बैचलर्स के प्रोग्राम अभी अवेलेबल नहीं है, फिर भी आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। लेकिन मैंने अभी जितना चेक किया उसके ऊपर वो मास्टर्स डिग्री के प्रोग्राम थे अवेलेबल, जस्ट बैचलर के नहीं थे। आपने सिंपली लिखना है यूनिवर्सिटी ऑफ पालरेमो अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पे लिखेंगे, लिखने के बाद जो है ना आपने एनरोलमेंट प्रोसीजर फॉर एक्स्ट्रा EU फॉरेन स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ये स्पेशल वीडियो जो है ना मास्टर स्टूडेंट के लिए है कि वो यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एप्लीकेशन फ़ी। अगर आपने कहीं अभी तक अप्लाई नहीं किया, विदाउट एप्लीकेशन फ़ी अप्लाई करना चाहते हैं या आइल्स के बगैर अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ ये यूनिवर्सिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होने वाली है। ठीक है जी, आप यहाँ पे आ जाएंगे, नीचे मास्टर डिग्री की कुछ डिस्क्रिप्शन आपको दे दिए कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दिए कि ये इन 4-5 स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप जाके अपने डिग्री प्रोग्राम्स जो है ना, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम अवेलेबल हैं, एक जहाँ ये हम चेक कर लेते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे टाइमलाइन के ऊपर कि इसकी डेडलाइन जो है ना वो 20 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो 20 जुलाई यहाँ पे इस पर टाइम है, आप अप्लाई किया जा सकता है, वो आप देख लें कि जैसे आपने अप्लाई करना है। उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात आ जाए तो पासपोर्ट फ़ोटो, कापी बैचलर डिग्री ट्रांसक्रिप्ट और आपका इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, उसने कहा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट या फ्रॉम योर इंस्टीट्यूशन जो है ना ये भी यहाँ पे चल जाएगा। और आपके पास CV होना चाहिए, CV और मोटिवेशन लेटर या जो है स्टडी प्लान यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। उसके लिए आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। CV और मोटिवेशन लेटर के लिए हम आपको बना के दे सकते हैं। ठीक है, सो ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, सिंपली आपने इनको देख लेना है। ठीक है जी, उसके बाद जो है ना अगर बैचलर के लिए देखना चाहें तो यहाँ बैचलर की रिक्वायर्ड भी आ गई है और स्टेप बाय स्टेप बाकी चीज़ें भी उन्होंने यहाँ पे आपको बता दी, तो आप यहाँ पे देखना चाहें तो उनको देख सकते हैं। PhD प्रोग्राम यहाँ पे अभी फिल वक्त इस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं है, तो इंशाल्लाह PhD के लिए भी वीडियोस आएंगी इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर। हमने पहले 1-2 बनाई थी, तो इंशाल्लाह अब जैसे बस बैचलर मास्टर का काम खत्म हो जाए तो फिर हम उसको जो है ना स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अब ये कोर्सेज हमारे पास आ जाते हैं, इंग्लिश शॉर्ट के अंदर प्रोग्राम आ जाते हैं कि हमने यहाँ से हेल्ड इन इंग्लिश में जाना है और डिग्री प्रोग्राम्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अब BA MA इन इंग्लिश, अब यहाँ पे देख लें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, माइग्रेशन राइट, न्यूरो साइंस और टूरिज्म का, इंटरनेशनल रिलेशन का प्रोग्राम मौजूद है। कम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, बिजनेस एंड इकोनॉमिक साइंस, नर्सिंग, मैनेजमेंट, ये बहुत सारे प्रोग्राम जो है ना ऑलमोस्ट ये कोई 15 प्रोग्राम बन रहे हैं मास्टर्स के, जहाँ पे आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 15+ मास्टर्स प्रोग्राम है। और स्कॉलरशिप की डिटेल अगर हम बात करें तो ये स्कॉलरशिप की डिटेल फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट आ जाती है। अब यहाँ पे स्कॉलरशिप की डिटेल भी देख सकते हैं कि यहाँ पे स्कॉलरशिप जो है ना ERSU स्कॉलरशिप जो होता है रीजनल बेस्ड, वो आपको यहाँ पे जो है ना स्कॉलरशिप मिलता है। उसकी स्कॉलरशिप की मुकम्मल दे दी है। स्टूडेंट विद इंटरनेशनल प्रोटेक्शन को मिलता है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, अकोमोडेशन मिलती है, डाइनिंग सर्विसेज मिलती हैं। अदर स्कॉलरशिप्स भी यहाँ पे आपको यूनिपा आपको फुल या पार्शियल एग्जाम्पशन ट्यूशन फीस मिल सकती है। रीजनल स्कॉलरशिप हो सकती है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन स्कॉलरशिप दे सकती हैं, नेशनल स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। तो जस्ट पीस स्कॉलरशिप भी यहाँ पे अवेलेबल है। मेकाई स्कॉलरशिप जिसका भी मैं रिसेंटली अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, CRUI स्कॉलरशिप है। ठीक है, सो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ऑफ रिफ्यूज स्टूडेंट के लिए होती है। इटालियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी अभी ओपन है। ठीक है, इसका भी टाइम है, तो आप इस पर भी अप्लाई किया जा सकता है। तो बहुत सारी स्कॉलरशिप यहाँ पे अवेलेबल है। स्कॉलरशिप की डिटेल आपने एक दफ़ा खुद से एक दफ़ा पढ़ लेनी है। ठीक है, सो बस मैंने आपको सारी डिटेल दिखा दी, बाकी कुछ डिटेल लेनी है तो यहाँ से आप इसको हेल्प डेस्क जो भी आप चेक करना चाहें तो आप इसको चेक कर सकते हैं। अब हम आता है सिंपली अप्लाई के प्रोसेस के ऊपर। मास्टर डिग्री पर हम आते हैं, यहाँ पे हमने आना सिंपली ये रजिस्टर ऑन पोर्टल यूनिपासपोर्ट, ये हमें एक लिंक दे दी गई, इस लिंक पे हम करते हैं जी क्लिक। अब लिंक पे क्लिक करने के बाद सबसे पहला काम जो हमने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। आप इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आने के बाद मैंडेटरी कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ चीज़ें हैं जो आपने यहाँ पे फिल आउट करनी है। अपना सरनेम, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी और कंफर्म मेल, टेलेटेक्स्ट, ये ऑटो जनरेटेड होगा, इसको आपने छोड़ देना। उसके बाद आई एम नॉट रोबोट, यहाँ पे आपने क्लिक बताना जरूरी थी आपको। रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने क्या करना है, प्लेस ऑफ बर्थ पे आना। यहाँ पे इस तरह का साइन दे रहा है तो आपने ग्रीन साइन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप ग्रीन साइन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे अपना कंट्री जो है ना सिलेक्ट कर लेना है, जिस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करना है। आप सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप अपना सिटी सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका कंट्री के रिलेटेड आपको सिटी मिल जाएगा। उसके बाद आपने इसको
कंफर्म पे क्लिक कर देना। अब ये आपका सिटी सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है, उसके बाद जो है ना आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अच्छा जी, अब ये हमारा फर्स्ट ये मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इसलिए यहाँ पे मुझे शो नहीं कर रहा। ठीक है, सेकंड कोड मेरा रजिस्टर्ड है, तो इस तरह आपके 2-3 स्टेप्स आएंगे। आपने जो भी डिटेल आपसे पर्सनल डिटेल पूछता जाएगा, तो आपने उसी पर्सनल डिटेल को वहाँ पे ऐड करते जाना है। फिर पासवर्ड आपने लिखना है और आपको मेल आती तो आपकी कंफर्मेशन हो जाती है। सो ये 2-3 स्टेप्स होंगे जो अभी मैं अनेबल हूँ अप्लाई करने, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन कर चुका हूँ, तो इसलिए मेरा पोर्टल जो है ना लॉगिन हो नहीं रहा। तो मैं डायरेक्टली लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद मैं आपको लॉगिन पेज पे चले जाता हूँ। फिर भी किसी को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर वो हमें कांटेक्ट कर लेगा। ठीक है, व्हाट्सअप कर लेगा, तो हम उसको उस हवाले से गाइड कर देंगे किसी को यहीं पे कोई मसला आ जाता है। ठीक है जी, अपना अब चलते हैं जरा लॉगिन पेज पे, फिर आपको दिखाते हैं कि अपना अप्लाई। जी, लॉगिन होने के बाद अब आप जो है ना इस तरह के पेज पे आते हैं। आपने आना है माई प्रैक्टिस, यहाँ पे आना है प्रैक्टिस पे आना, तो न्यू प्रैक्टिस पे आपने करना है क्लिक। अब न्यू प्रैक्टिस पे क्लिक करने के बाद आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है कॉल्स एडमिशन, और यहाँ पे क्लिक करेंगे इस पे। उसके बाद आपने फोर्थ ऑप्शन पे जाना है कि आप बैचलर मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये फोर्थ ऑप्शन जो आपको मिलेगा, यहाँ पे आपने इसको प्लस वाले साइन पे अगेन क्लिक करना है। अब अगेन क्लिक करने के बाद आपने नीचे आना है। नीचे आने के बाद अब इसको फर्स्ट को सिलेक्ट रहने देना है और यहाँ पे इसको ग्रीन पे जो है इसको आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आने के बाद जो है ना आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद अब यहाँ से आपकी कुछ डिटेल पूछी गई है, वो यहाँ पे आपने ऐड करनी है। अच्छा देखिए, यहाँ पे सिंपली ऊपर जो है ना ये बस इसको यस नो रहने देना। नो रहने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपने अपना कोर्स टाइप सेलेक्ट करना है कि किसके लिए अप्लाई करें। बैचलर के लिए यहाँ पे अभी फिल वक्त अवेलेबल नहीं है, तो मास्टर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स सेलेक्ट करेंगे और सर्च पे क्लिक कर देंगे। अब फिर स्क्रॉल डाउन करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे दोबारा फिर अगेन कोर्सेज पे आएंगे। मास्टर्स डिग्री हम सेलेक्ट कर लिया है। अब इसमें से हमने मास्टर्स का अपना कोर्स जो है ना चूज़ कर लेना है। जो मर्जी कोर्स आप चूज़ करना चाहें, ये सारे कोर्स यहाँ पे मास्टर्स के अवेलेबल हैं। अब बहुत सारे डिपार्टमेंट है। अगर यहाँ पे कोई आप सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट होने के बाद जो है ना मास्टर्स का प्रोग्राम वो प्रोसीड नहीं होता, लेट्स सी फर्दर एरर आ जाता, तो इसका मतलब वो प्रोग्राम फिर यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। तो ये सारे याद रखेंगे। इंटरनेशनल इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स हैं, तो आपने यहाँ से इसको सर्च आउट। अब जैसे ही आपने ये किया, इसको एक प्रोग्राम सेलेक्ट किया, प्रोग्राम सेलेक्ट होने के बाद आपके सामने ये नेक्स्ट फर्दर जो है ना प्रोसीडिंग के लिए वेरिफिकेशन का पेज आ गया। अगर ये पेज ना आए तो इसका मतलब ये है कि फिर जो है ना ये डिपार्टमेंट अवेलेबल नहीं है। तो जो डिपार्टमेंट अवेलेबल होगा उसके साथ ये इंटरफेस आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे आपको एरर शो कर देगा जो ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अदरवाइज एरर नहीं आया तो इसका मतलब ये प्रोग्राम अवेलेबल है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब जरा हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद अब देखिए यहाँ पे अगर आपको उसको डिलीट करना तो आप डिलीट करके न्यू भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन अब आई एम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद जो है ना अब ग्रेजुएट स्टूडेंट होने के बाद नेक्स्ट जो है ना कम फ्रॉम इंटरनेशनल फॉरेन यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे आप। ठीक है, और यहाँ पे नीचे आपने अपना डिग्री मार्क बताना है। ठीक है, और डिग्री मार्क के साथ आपने ऑनर्स लिखना है। ऑनर लिखने के बाद डेट ऑफ अचीवमेंट के कब आपकी लेटेस्ट जो है ना डिग्री आपने कंप्लीट की है अपनी। ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन बैचलर है, मास्टर जो भी आपने की है। उसके बाद आपने अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेना कि आप जिस डिपार्टमेंट से आपका डिग्री का ताल्लुक है, मतलब कौन सा डिपार्टमेंट था जो आपका सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी डिग्री को चूज़ कर लेना। यहाँ पे ऊपर आपको इंग्लिश डॉट डिग्री सारी प्रोग्राम मिल जाते हैं, तो आप यहाँ से उनमें से किसी एक को चूज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कोई नोट्स वगैरह देना चाहें उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, यहाँ लिखना चाहें तो ऑप्शनल है, आप लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे स्किप भी किया जा सकता है। ठीक है, जब मैं क्या करता हूँ इसी तरह सारी डाटा को फिल आउट करता हूँ। फिल आउट करने के बाद जो है ना मैं इसको यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर दूंगा। अच्छा, अब देखें मैंने ना आपके सामने क्या किया है कि एक बेसिकली गूगल का इस्तेमाल किया है अपना ग्रेड वगैरह लिखने के लिए। वो भी मैं बताता हूँ आपको क्यों मुझे चाहिए था। अब देखें यहाँ पे मुझे ना अपना डिग्री ग्रेड मार्क्स 110 या 70 के अंदर चाहिए। पहले मैं 110 70 के अंदर इसको कन्वर्ट करूँ। कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या करना है, अब मैंने एक फॉर्मूला निकाला कि 110 पॉइंट्स में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने सिंपली CGPA टू परसेंटेज कैलकुलेटर गूगल पे आना है, वो लिखना है CGPA टू गूगल कैलकुलेटर, सॉरी CGPA टू परसेंटेज कैलकुलेटर। जब ये सर्च करते हैं तो आपको इस तरह का एक कैलकुलेटर मिल जाता है, इसको आप ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपने अब मैंने 10 स्केल सेलेक्ट किया, आप अपनी मर्जी से जहाँ से भी आप देखें, मैंने इंडियन स्केल किया है तो ये 10 स्केल होता है, पाकिस्तान स्केल 4 होता है। तो अब वो स्केल करने से पहले मैंने क्या किया है, वो स्केल से अपनी मतलब GPA वगैरह निकाल लिया। अब GPA निकालने के बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे अब 110 वाला स्केल आपने कैसे यूज़ करना है, जो आपका GPA आया है, ठीक है, परसेंटेज आया GPA का, वो आपने यहाँ पे लिखना है, उसको आपने डिवाइड कर देना है 110 100 के साथ। ठीक है,
अब 100 से डिवाइड करने के बाद उसको फिर जो आंसर आएगा उसको आपने 110 से मल्टीप्लाई कर देना। अब जो भी आपका आंसर आता है पॉइंट के अलावा 74 है, 75 आ रहा है, तो आप राउंड ऑफ करके इसको 75 जो है ना वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह जो है ना आप अपना जीपीए वगैरह जो है ना 110 स्केल में कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 4 के साथ है पहले परसेंटेज निकालें, परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई करें और देन फिर इसको 110 से डिवाइड कर दें। तो इस तरह जो है ना आप अपना जीपीए वगैरह जो है ना आप कैलकुलेट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है जी, कैलकुलेट करके आपने यहाँ पे इंसर्ट कर देना। अब मैंने सारी चीज़ इंसर्ट कर दी हैं और इंसर्ट करने के बाद मैंने वेरीफाई पे क्लिक किया तो मुझे नेक्स्ट ऑप्शन शो हो गया। जब तक आपका वेरीफाई नहीं होगा आपको नेक्स्ट ऑप्शन नहीं जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद मैंने फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। इसको आपने कंटिन्यू करने के लिए हम येस पे या नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब ये हमारा प्रोग्रेस हो रहे हैं। अब हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, प्री एनरोलमेंट एप्लीकेशन। ठीक है जी, अब नीचे आ जाएं और नीचे आ जाएं। अब यहाँ पे हमने कुछ फाइल्स जो है ना वो अपनी अपलोड करनी है। फाइल्स अपलोड करते हैं। लेट्स सी कि हमारा जो है ना यहाँ पे आ जाता है। उसने कहा कि आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो है ना यहाँ पे अभी तक अपलोड नहीं की, तो मैं यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक कर दूंगा। नो प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ पे यूज़र पर्सनल अकाउंट, यहाँ पे मैं जाके क्लिक करूँगा। अब क्लिक करने के बाद जो है ना मेरे पास क्या आ गया, इस तरह का एक पेज आ गया। पर्सनल इमेज पे जाना है, मैंने अपनी यहाँ पे पर्सनल इमेज जो है ना वो लोड करनी है और सेव कर देनी है। यहाँ पे नीचे टिक बॉक्स कर दूंगा। यहाँ पे जहाँ लोड का ऑप्शन में नज़र लिखा आ रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करना है। अपनी एक पिक्चर जो है ना मैंने अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। अब पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको जो है ना करीब भी करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, कम ज़्यादा जो भी मैं इसको करना चाहूँ तो इस तरह भी कर सकता। उसके बाद मैंने क्या कर देना, अपनी इन्फॉर्मेशन को सेव कर देना है। अब यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। अब सेव पे क्लिक होने के बाद देखिए नेक्स्ट आपके पास इस तरह का पेज आ जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इशू ये आता है, जो एड्रेस है वो यहाँ पे उन्होंने फॉरेन कंट्रीज़ के लिए भी रखा नहीं है। मतलब वेबसाइट का एरर है या कुछ भी आप कह सकते हैं। जैसे कि सिटी मैं सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे कोई भी फॉरेन सिटी नहीं मिलता, ये इटालियन के ही सिटी मुझे मिलते हैं। तो इसमें से आप रैंडमली कोई भी सिटी चूज़ कर लें, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। और ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई ऑप्शन जो है ना यहाँ पे मैंने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर देना है। ठीक है जी, अब सेलेक्ट होने के बाद नीचे मैं एड्रेस पे आ जाऊँगा। मैंने अपना एड्रेस राइट करना है। एड्रेस राइट करने के बाद मैं हाउस नंबर और नीचे भी इस तरह जो मेरी पर्सनल डिटेल है उसमें भी सिटी का यही प्रॉब्लम आ रहा, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सिटी इस तरह सेलेक्ट करके कोशिश करें दोनों ऊपर नीचे आप सेलेक्ट करते हैं दोनों सेम ही कर लें, अदरवाइज़ का इतना इशू नहीं है। ठीक है, और देन एड्रेस और हाउस नंबर सारी डिटेल ऐड करने के बाद जो है ना आपने क्या करना है जी, सेव पे क्लिक कर देना है। अच्छा जी, हम क्या करते हैं जी, सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना मैं आप सामने सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद ये देखें डिटेल मैं अपनी एंटर करूँगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अच्छा जी, अब सेव होने के बाद जो है ना मैं जैसे ही सेव कर लूँगा सारी इन्फॉर्मेशन, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। यहाँ पे हमारी इन्फॉर्मेशन सारी जब सेव हो जाती है, ये देखें जी हमारी इन्फॉर्मेशन सारी सेव हो चुकी है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट ए न्यू प्रैक्टिस पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, इमेज आ चुका है आपके सामने। क्रिएट ए न्यू प्रैक्टिस पे आपने या क्रिएट प्रैक्टिस पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट अ प्रैक्टिस पे क्लिक करते हैं तो ये देखें जी यहाँ पे थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। प्रोग्रेस हो रही है वेबसाइट पे, थोड़ा सा स्लोली कर लेंगे इजी होके, ताकि सारी चीज़ें मैनेज हो सकें। अच्छा जी, अब देखें अगेन हम उसी पेज पे आ चुके हैं। आपकी डिटेल जो आपने ऐड की थी सारी आपके सामने शो हो रही है कि उसको पढ़ना चाहे तो पढ़ लें। यहाँ पे हमने कुछ फाइल्स को जो है ना अपलोड करना है। फाइल्स में कुछ वो कह रहा है कि आपने पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर कुछ फाइल्स, जैसे कि आपका स्टडी प्लान हो सकता है, आपका एजुकेशनल कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, आपका सीवी, आपका जो है ना ट्रांसक्रिप्ट, इसमें एडिशनल कोई भी डॉक्यूमेंट आप जो है ना 1 बाय 1 करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपके सामने 1 बाय 1 करके सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जो भी मैं ऐड करना चाहूँगा मैं ये 4 डॉक्यूमेंट जो थे ना नेसेसरी डॉक्यूमेंट, जैसे कि मैंने अपना स्टडी प्लान, जिसे आप मोटिवेशन लेटर कह सकते हैं, या आप अपने ट्रांसक्रिप्ट और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आइल्स अगर आपके पास है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और साथ में मैंने अपनी सीवी जो है ना जो यूरोपास फॉर्मेट में बनाई थी वो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी। सो 4 डॉक्यूमेंट ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट मुझे लगे कि यहाँ पे उन्होंने मेंशन किए हुए हैं तो मैंने उससे रिलेटेड यहाँ पे अपलोड कर दिए। बाकी आप देख रहे हैं, इसके अलावा आपको कोई और लगता है तो आप यहाँ पे वो भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो ये एक से ज़्यादा पीडीएफ को उन्होंने बोला हुआ तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह आपने सेलेक्ट अटैचमेंट फाइल पे जाना और अटैच कर देना। ठीक है, सो ये डॉक्यूमेंट सारे अटैच कर देना। बाकी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने आफ्टर यू पे क्लिक कर देना। उसके अलावा मोटिवेशन लेटर और सीवी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं, आपको मुकम्मल इस हवाले से गाइड कर दिया जाएगा। ठीक है जी, अब ये नेक्स्ट आने के बाद जो है ना हमारे पास अब हमने जो डॉक्यूमेंट्स जो है ना यहाँ पे अटैच करने हैं, कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अप्लाई की है। अब यहाँ पे उसकी आपने बतानी है कि अपना नाम बता दें। यहाँ पे आप पासपोर्ट अटैच करें, उसका नाम बताएं। ठीक है, उसके बारे में जो भी आप अटैच कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे डिटेल लिख दें। मतलब यहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ कि पासपोर्ट जो है ना मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, पासपोर्ट लिखता हूँ। यहाँ पे मैं चूज़ फाइल पे जाता हूँ,
अब चूज़ फाइल पे जाने के बाद मैंने यहाँ से अपना पासपोर्ट जो है ना, जो मेरे पास है, मैं उसको यहाँ पे फाइल को एक मैं अपलोड करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये जी, यहाँ पे पासपोर्ट की फ़ाइल चूज़ करने के बाद मैंने अटैच पे क्लिक कर देना है। अब अटैच पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपलोड हो गया। ठीक है, आपके सामने ये फ़ाइल जो है ना आपकी अपलोड हो चुकी है। ठीक है, वैलिड पासपोर्ट। अब इसी तरह ही आपने यहाँ से आना है, इसको आपने पासपोर्ट फ़ोटो, ट्रांसक्रिप्ट, बैचलर डिग्री, CV, लैंग्वेज सर्टिफिकेट, ठीक है, एडिशनल कोई आप सर्टिफिकेशन वगैरह ऐड करना चाहिए, इस तरह 1 बाय 1 करके आपने सारी अपलोड कर देनी और अपलोड करने के बाद आपने ही कन्फर्म पे क्लिक कर देना है।